मामले नहीं आते हैं। हर साल भारत में भी एचएमपीवी के केसेस होते हैं, उनके ऊपर शोध कार्य भी चलता रहता है, लेकिन वो क्योंकि इतने ज्यादा तादाद में मामले नहीं आते हैं, इतना घातक नहीं होता है, इसलिए कभी इसकी तरफ उतना ज्यादा ध्यान नहीं जाता है हम्म। और इसको हम एक बहुत सीरियस इन्फेक्शन की तरह से नहीं देखते हैं। लेकिन क्योंकि अब चीन में जो इस वक्त मंजर सामने आ रहा है उसको अगर हम देखें कि संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अस्पताल भर रहे हैं, वहां पर जो है काफी ज्यादा इन्फेक्शन देखा जा रहा है, इसलिए मन में ऐसा संदेह आ रहा है कि कहीं वायरस ने म्यूटेट तो नहीं किया है, या ये कोई और वायरस तो नहीं है जो चीन जो है इंफॉर्मेशन छुपा रहा हो, या कोई और जो है किसी तरह से इन्फेक्शन फैलने की प्रक्रिया तो नहीं है जो हमें अभी मालूम ना हो। तो इसलिए हम लोगों के मन में ये संदेह है, क्योंकि इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है और अचानक अस्पताल क्यों भर रहे हैं, ये भावना सबके मन में है। हम्म। लेकिन अगर आप देखें तो हर साल सर्दी के मौसम में ये जो तरह तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो इस वक्त सक्रिय ज्यादा हो जाते हैं और उनकी वजह से इन्फेक्शन देखा जाता है। भारत की भी अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ज्यादा से सर्दी, खांसी, फ्लू, इन सब के मामले जो है इन्हीं महीनों में देखे जाते हैं जब शीतलहर चलती है। तो यही चीन का भी कहना है फिलहाल कि भाई वहां पर बहुत ज्यादा इस वक्त ठंड है और इसके चलते वहां पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हर साल बढ़ते हैं और इस साल भी बढ़ गए हैं। हम्म। लेकिन हाँ, क्योंकि चीन बहुत इंफॉर्मेशन छुपाता है और कभी सही जानकारी विश्व को नहीं देता है, इसलिए सबके मन में बार बार ये बात उठ रही है कि आखिर चीन क्या छुपा रहा है, या अगर वो बता रहा है तो क्या वो सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। बिल्कुल, कोविड 19 के समय में भी हमने यही स्थिति जो है चीन की तरफ से देखी थी, जहां पर सामान्य कहते कहते देखे पूरी दुनिया में किस तरह से हलचल चीन की वजह से जो है वो मची। उसके बाद सभी ने लगभग बाइकआउट जो है कर लिया था चीन से। डॉक्टर अंकिता, आपके पास हम आएंगे, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए 2001 में ये जो वायरस है वो डिस्कवर हुआ था, लेकिन हमने जो कोविड 19 को देखा, क्योंकि डॉक्टर स्वाति ने कहा कि 2001 में हुआ, लेकिन मामले उतने ज्यादा नहीं आए, उतने खतरनाक नहीं रहे, इसलिए उस तरफ उतना ध्यान नहीं गया। सर्दी, जुकाम, निमोनिया हमारे में एक सामान्य सी चीजें मानी जाती है। निमोनिया खतरनाक हो जाता है, लेकिन उसको लेकर के डॉक्टर्स जो है अवेयर हैं। अगर अभी एचएमपीवी को लेकर के कहा जाए तो कितने अवेयर हैं हमारे डॉक्टर्स, कितने तैयार हैं हमारे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स? क्योंकि कोविड 19 में जिस तरह से हमने देखा कि पूरी दुनिया भाग रही थी, अगर मैं दिल्ली की बात कर लूं, पूरे भारत की बात कर लूं, तो लोग परेशान थे दवाइयों को लेकर के। डॉक्टर ये कह रहे थे कि देखिए इसके बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि मरीज के साथ आगे क्या होगा। तो ऐसे में ये माने एचएमपीवी को लेकर, क्योंकि देखिए 2001 का मामला, अगर म्यूटेंट भी होता है, चेंजेस भी कुछ आते हैं, तो कितने हम तैयार हैं? देखिए, वायरसेस में म्यूटेशंस आते हैं, और जहां तक एचएमपीवी की बात है, ये जो वायरस है इसका जो डिजीज होता है नॉर्मली माइल्ड होता है, यानी कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो 3 से 6 दिन में आप रिकवर कर जाते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं और आप रिकवर कर जाते हैं। कंसर्न ये आ रहा है जो हम स्थिति देख रहे हैं चाइना की, कि वहां पर इस तरह के लोग को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, काफी भीड़ है हॉस्पिटल्स में इस तरह के इन्फेक्शन के साथ। तो ये कंसर्न का विषय बनता है कि अगर जैसे कोविड में हमने देखा जो प्रॉब्लम्स आई थी हमारे साथ, हमारे देश में उस समय शॉर्टेज हो गई थी हेल्थ केयर व्यवस्था की, स्पेशली जो सेकेंड वेव था, वैसी स्थिति मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन नहीं होना चाहिए। एचएमपीवी की हम बात करें, यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन या अपने आप ही आपकी बॉडी की इम्यूनिटीज को टेक केयर कर लेती है। हाँ, फिर से मैं दोहराऊंगी कि ये जरूर जानने की जरूरत है कि अगर ये वायरस का स्ट्रेन है तो उसमें बदलाव क्या आया है कि एक साथ इतने सारे लोगों को संक्रमित करके निमोनिया करता है। निमोनिया आमतौर पे एचएमपीवी में किसी हेल्दी इंसान में कम देखने को मिलता है। ये ज्यादातर सर्दी जुकाम की तरह प्रेजेंट करता है, सर्दी जुकाम बुखार फ्लू लाइक सिम्टम्स की तरह प्रेजेंट करता है, और वो 3 से 6 दिन में मरीज अपने आप ही ठीक हो जाता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ। तो डॉक्टर अंकिता, मैं समझना मैं चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि देखिए बहुत ही नॉर्मल तरीके से वही सर्दी खांसी वही फीवर, यही कोविड 19 के भी सारे सिम्टम्स थे, तो ऐसे में क्या कहें, ये बहुत ज्यादा संक्रमित होने वाला है, एक दूसरे से में बहुत जल्दी फैलने वाला है, ये ऐसी बीमारी है, तो ऐसे में आपको और एहतियातन क्या कुछ चीजें जो है बरतनी चाहिए, लोगों को किस तरह से बाहर निकलने की जरूरत है, किसको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने की ज्यादा आवश्यकता है? देखिए, जिनकी भी इम्यूनिटी कम है, हमारे घर में बच्चे, बूढ़े, या जिनको पहले से लंग की बीमारी है, डायबिटिक है, हार्ट की परेशानी है, ऐसे लोगों में अगर इस तरह का कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो निमोनिया का खतरा होना या हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ना आमतौर पे देखा जा सकता है। दूसरी बात, ये जो वायरस का इन्फेक्शन है
ये रेस्पिरेटरी वायरस है, तो खांसने छींकने से फैलता है। तो जो हमने कोविड-19 में सीखा है, हम सब ने सीखा है कि हमें मास्क लगाना है अगर आपको फीवर है, जुकाम खांसी है। अगर जो संक्रमित व्यक्ति है वो मास्क लगाता है, आपकी जांच जा रही होती है, आपको पता चलता है कि किस तरह का इन्फेक्शन है। कुछ तरह के पीसीआर टेस्ट रन किए जाते हैं जो वायरसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो किस तरह का इन्फेक्शन है, आप मास्क लगा के रखते हैं तो जो इन्फेक्टिव पीरियड होता है इसका 3 से 6 दिन, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड, जब पहला व्यक्ति संक्रमित होता है और दूसरे व्यक्ति में लक्षण आता है, तो इस दौरान अगर जो हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जो आपके संक्रमित व्यक्ति है उसने मास्क पहना और आसपास के क्लोज कांटेक्ट ने भी मास्क पहना जब कि उनको लक्षण नहीं आए हैं, तो इस तरह से चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है। बट अभी मैं कहूंगी अभी एचएमपीवी भारत देश से रिपोर्ट नहीं हुआ है। इस चाइना वाले जो वायरस की बात हो रही है, ऐसा कोई रिपोर्ट हमारी कंट्री से अभी नहीं आई है, तो कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है इसकी। कोविड-19 जो हमने देखा उसके बाद रिस्क लेना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले वेव में ही देखिए कुछ केसेस आ गए थे, उसके बाद सेकंड वेव तो ऐसा रहा था जो शायद आज भी लोग भूल नहीं पाते हैं, जिस स्थिति और जिस सिचुएशन से लोग गुजरे थे। ऐसे में डॉक्टर स्वाति आपके पास हम आएंगे। देखिए डॉक्टर अंकिता कह रही है कि यहाँ पर जो आपने सीखा है, लाइक मास्क लगाना, उस चेन को तोड़ना कि अगर आपको सर्दी खांसी है तो आप अपने आप को आइसोलेट करके रख लीजिए, लेकिन हमारी जो इम्यूनिटी है कोविड-19 की वजह से जो है बहुत कम हो चुकी है। तो ऐसे में आप लोग कह रहे हैं कि इम्यूनिटी जिनकी भी कम है उनको अपने आप को ठीक से रखने की जरूरत है। क्या वापस से हम वही सिचुएशन में आएंगे कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ जाएगी? क्या एक बार फिर से जो है ये कहा जाएगा कि हाँ सब कोई अपने घरों में बंद हो जाइए? क्योंकि देखिए हमारी इम्यूनिटी जो पहले थी तो हमने कोविड-19 को झेल भी लिया, लेकिन अब के वक्त में तो हमारी इम्यूनिटी ही बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो ऐसे में हम इस वायरस को कैसे झेलेंगे अगर चाइना से ये वायरस आ ही जाता है? देखिए ये बात तो आपकी लाजमी है कि कोरोना को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और हमारी यादें जो हैं वो तरोताजा हैं कोविड को लेकर के, और इसलिए सबके मन में एक ये डर बैठता है कि अगर दोबारा से चीन में इस तरह का इन्फेक्शन उठ रहा है तो कहीं वो कोविड का रूप तो नहीं ले लेगा। लेकिन देखिए 2-3 बातें यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। पहली बात यह है कि ये एक ऐसा वायरस नहीं है जो कि अनजान वायरस हो। कोविड एक अनजान वायरस था, उसके बारे में दुनिया में किसी को कुछ नहीं मालूम था। ये एक ऐसा वायरस है, लैंसेट में भी स्टडी छपी है जिसमें उन्होंने बोला है कि हर साल 5 साल से जो कम के बच्चे हैं उनमें 1% मृत्यु जो होती है वो एचएमपीवी के कारण होती है। यानी कि ये एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में काफी जानकारी है, जिसके ऊपर शोध होते रहते हैं। वहीं इसकी वैक्सीन बनाने के लिए भी कई सालों से काम चल रहा है और अभी 2 साल पहले एक अच्छा ब्रेक थ्रू भी हुआ था जहां एक एंटीबॉडी पता चली थी जिससे कि इस पे वैक्सीन बनाई जा सकती है। तो पहली बात यह है कि ये एक अनजान शत्रु नहीं है जैसे कि कोविड था। दूसरी बात यह है कि देखिए जब जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं वो सारे एक से दूसरे में फैलने का तरीका वही है कि आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसको इन्फेक्शन है, या उसने जो सर्फेसेस छुए वही आप भी छू रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर घर में किसी को सर्दी खांसी होती है तो देखते देखते पूरे परिवार को हो जाती है। इसलिए ये समझना हमें बस बहुत जरूरी है कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उनमें हमें मास्क लगाना, उनमें हमें हाइजीन का ध्यान रखना, यानी कि हाथों को अच्छे से साबुन और पानी से धोते रहना। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, कफ एटिकेट्स का ध्यान रखना। इन चीजों से हम आसानी से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को एक से दूसरे में जाने से रोक सकते हैं। तो हमें ये प्रयास करना है कि हम इन बातों का ध्यान रखें, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बोल रही थी कि इन चीजों का खास तौर से ध्यान रखें। और दूसरा देखिए अपनी सेहत और इम्यूनिटी तो हमें लगातार बेहतर करनी जरूरी है, क्योंकि अब कोई मौसम ऐसा नहीं है मैं बोलूंगी जिसमें बीमारियां नहीं आती हैं। अगर अब आप देखें तो हम सारे साल किसी ना किसी बीमारी की बात कर रहे होते हैं। तो बीमारियां तो लगातार देखिए आ ही रही हैं। अब कोशिश हमें करनी है कि हम अपनी सेहत अच्छी रखें, हम डाइट अच्छी लें, हम एक्सरसाइज करें, हम नींद पूरी लें। ये सभी चीजें हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाती हैं। तो ये प्रयास लगातार हमें करते रहना है। डॉक्टर स्वाति, ये तो वो है एहतियातन जो कदम उठाने हैं, लेकिन देखिए बैठक जो है बहुत बड़े लेवल पे हुई जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, साथ में जो अध्यक्षता है वो कर रहे थे WHO, यानी कि ये आपको इंटरनेशनल लेवल पे जो बैठक हुई है वो हुई है। सेंटर फॉर डिजास्टर कंट्रोल इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम, मतलब ये तमाम जो अधिकारी हैं उनके जो सीनियर्स है वो इस बैठक में पहुंचे और उन्होंने जो बैठक में बातें कही कि देखिए किस तरह से एहतियातन कदम उठाने की जरूरत है। तो हम इसकी जो कहते हैं ना कि कितना खतरनाक है ये, हम उसको समझना चाहेंगे। वो लेवल क्या है जिसमें इस लेवल पे जो है वो बैठक हुई है?
क्योंकि देखिए बैठक बड़े लेवल पे हुई है, तो इसका खतरनाक स्थिति को भी हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, जिस एचएमपीवी को हम जानते हैं, डॉक्टर साहब जानते हैं और सभी डॉक्टर्स जानते हैं, वो इतना खतरनाक एचएमपीवी नहीं है। और यहीं पर ये बात उठ करके आती है कि चीन में इस वक्त जो एचएमपीवी का इन्फेक्शन है, क्या वो वाकई एचएमपीवी है, क्या वो म्यूटेटेड एचएमपीवी है, क्या वो को इन्फेक्शन है जो साथ में हो रहे हैं। ये जानकारियां जब तक कि उभर करके सामने नहीं आती, हमें अपना शत्रु सही से नहीं मालूम है कि कौन है। इसलिए अभी हम जिस एचएमपीवी की बात कर रहे हैं वो इतना घातक नहीं होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि उसके इन्फेक्शंस जनरली अपने आप ही जल्दी ठीक हो जाते हैं, हफ्ते भर में लोग जो है वो ठीक हो जाते हैं, बच्चे भी ठीक हो जाते हैं, बड़े बुजुर्ग भी ठीक हो जाते हैं। और इसके लिए अभी हमारे पास कोई एंटीवायरल्स भी नहीं है, यानी कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट करने से ही लोग जो है ठीक हो जा रहे हैं। तो ये जो एचएमपीवी है, जिसको हम लोग सब लोग जानते हैं, ट्रीट करते आ रहे हैं, ये इतना घातक नहीं है और ना ही इसकी इन्फेक्टिविटी कोविड जितनी है कि बिल्कुल पास में बैठे, थोड़ी देर के लिए बैठे और दूसरे को इन्फेक्शन हो गया। तो ये चीज भी हम लोग एचएमपीवी के साथ नहीं देखते हैं। लेकिन हाँ, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए WHO भी सही इंफॉर्मेशन नहीं देता है। कि हम लोगों ने कोविड के समय में भी देखा कि जो वहां पर इस वक्त वायरस पनप रहा है और किसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैल रहा है, जब तक ये सही तथ्य सामने नहीं आएंगे तब तक बहुत मुश्किल है ये बात बोल पाना कि हमें क्या क्या और कदम उठाने हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार सजग है, सरकार इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रही है और साथ ही आगे के इंतजाम भी रख रही है। यानी कि जितने भी हमारे पास एचएमपीवी की किट्स हैं उनको और ज्यादा बनाया जा रहा है। आईसीएमआर लगातार जो है जहां जहां ऐसे केसेस आ रहे हैं उनमें टेस्टिंग कर रहा है और धीरे धीरे जो हमारे एंट्री पॉइंट्स है कंट्री के, वहां भी इनको एहतियात के रूप में ले जाया जाएगा अगर जरूरत समझी जाएगी तो। जी डॉक्टर अंकिता, देखिए डॉक्टर स्वाति ने बहुत बड़ी बात कही है कि शत्रु कौन है ये अभी तक हमें पता नहीं है, और कोविड-19 भी कुछ इसी तरह से चीजें थी। तो क्या ऐसे में सिर्फ हम जो पहले 2001 का या थोड़े बहुत म्यूटेंट होकर के जो ये वायरस आगे बढ़ा वो अभी इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन इस शत्रु को हम कैसे पहचाने, कैसे जाने? क्या इसको लेकर के जब तक रिपोर्ट WHO की तरफ से, चाइना के जो सिचुएशन पे हम नजर रख रहे हैं उसकी तरफ से चीजें नहीं सामने आती है, तब तक हम क्या वाकई इस को लेकर के कोई काम नहीं कर सकते, या इससे इतर हम कुछ अपनी तैयारी कर सकते हैं? क्या कुछ और कर सकते हैं, ये बताइएगा। देखिए, कुछ चीजों तो डॉक्टर स्वाति ने बताया कि हम अपने डाइट पे और अपनी इम्यूनिटी पे वर्क कर सकते हैं। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, अगर किसी को बुखार है, सर्दी जुकाम है, तो मास्क लगाना, हैंड हाइजीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक वैक्सीनेशन भी होते हैं जो कि और दूसरे वायरसेस या दूसरे तरह के इन्फेक्शन जो हमारे लंग को प्रभावित करते हैं, जैसे निमोनिया का वैक्सीन या फ्लू का वैक्सीनेशन, अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, बच्चों को लगती है, 50 साल से ऊपर के लोगों को, या किसी कोमॉर्बिड कंडीशन जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी है जिनका रेगुलर इलाज करा रहे हैं, जैसे शुगर के मरीज या बीपी, कैंसर के मरीज, हार्ट के मरीज, लंग के मरीज, इनको इस तरह के वैक्सीनेशन को लगाया जा सकता है जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, ताकि और कोई इन्फेक्शन साथ में अगर होता है, कोई दूसरी बीमारी अगर एचएमपीवी के साथ हो रही है जिसके कारण लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि वायरसेस जब इन्फेक्ट करते हैं हमें तो हमारी इम्यूनिटी नेचुरल वे में भी डाउन करते हैं और हम और तरह के इन्फेक्शन से संक्रमित होने के चांस को बढ़ा देते हैं। जैसे निमोनिया होने के चांस सिर्फ वायरस से नहीं और दूसरे तरह के इन्फेक्शन को भी हमारी इम्यूनिटी डाउन होने से वो होने का रिस्क रहता है। तो जो वैक्सीनेशन होते हैं हम उसको एज अ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ले सकते हैं, और सिर्फ बच्चों को नहीं, बुजुर्गों को भी, और जो जिनको रिक्वायर्ड है वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके इसको ले सकते हैं वैक्सीन। नहीं, लेकिन वैक्सीन तो अभी तैयार भी नहीं हुआ है ना, जिस तरह से डॉक्टर महेश्वरी ने भी कहा कि देखिए, मैं एचएमपीवी की वैक्सीन की बात नहीं कर रही हूँ, इसके अलावा कोई और वैक्सीन, फ्लू की वैक्सीन है, निमोनिया की वैक्सीन है। जैसे एक जिक्र किया जा रहा है कि चाइना में जो इस तरह का आउटब्रेक देखने को मिल रहा है, हो सकता है कुछ साथ साथ को इन्फेक्शन चल रहे हो, फ्लू का वायरस या कोई निमोनिया साथ में चल रहा है जिसके कारण लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। तो जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन है उसके ऊपर वर्क किया जा सकता है, साथ जो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है, ताकि अगर किसी तरह से एचएमपीवी का आउटब्रेक होता है, इस तरह की परेशानी हमारे पास आती है, तो एचएमपीवी या किसी भी वायरल इन्फेक्शन से जो हमारा इम्यूनिटी डाउन होता है, जिससे दूसरे इन्फेक्शन से ग्रसित होने का चांस बढ़ता है, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ वैक्सीन के जरिए। डॉक्टर स्वाति, भारत के लिए कितना खतरनाक? देखिए, मैं बात उस वायरस की करूंगी जो अभी चाइना में तहलका मचा करके रखा हुआ है, क्योंकि वो वायरस कब यहां से यहां आ जाए कहा नहीं जा सकता। हम इसमें थे क्योंकि हम देख रहे थे उस समय चाइना में कि लोग मर रहे हैं, हमें लग रहा था ऐसे ही कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से इतनी जो मौतें हैं वो हो रही हैं, लेकिन
उसकी स्थिति जो है वो भारत में भी मतलब उस वायरस ने आकर के दस्तक दे दिया, जिस वजह से यहां पर भी स्थिति डामाडोल हो गई। ऐसे में भारत के लिए ये वायरस कितना खतरनाक है, कैसी और तैयारी इन द सेंस कि देखिए हमें मैन पावर की बहुत ज्यादा आवश्यकता हुई थी। उस वक्त हमने वॉलेंट्री के तौर पर काफी सारे वॉलेंटियर्स को मतलब जो रखा था और उसके बाद उन्हें कहा था कि आप मैन पावर के तौर पर जो है हॉस्पिटल्स में अपना योगदान दीजिए, अपनी सेवाएं दीजिए। ऐसे में ऑक्सीजन लेवल का भी हमने उसको भी बढ़ाने की कोशिश की थी। तमाम चीजें जो है हमने देखी थी और किस तरह की किल्लत रही थी दवाओं को लेकर के, लोग दर दर भटक रहे थे, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जा रहे थे, बेड की कमी हो रही थी। इन सबको देखते हुए क्या तैयारी? देखिए किरण जी, ये तो स्वाभाविक तौर से बात है कि चीन हमारे बिल्कुल लगा हुआ देश है और ऐसी स्थिति में अगर वहां पर इस तरह से इन्फेक्शन फैलता है तो उसके भारत में आने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। दूसरा, अब ये भी बात है कि लोग बहुत आसानी से ट्रैवल करते हैं और हमने देखा ही है कि बाउंड्रीज अब बहुत पोरस हो चुकी है इसकी वजह से, और इन्फेक्शन बहुत तेजी से अब ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर हम देखें भारत सरकार की तैयारियों की अगर हम बात करें तो हमारे पास पहले ही कोविड को लेकर के एक बहुत अच्छा नेटवर्क है जो कि सरकार ने काफी सुदृढ़ किया है कोविड के दौरान, जिससे कि हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं वो तक भी अब बहुत अच्छे कनेक्टेड है। हर साल आईसीएमआर जो है हमारे यहाँ इन्फ्लुएंजा लाइक डिजीजेस और जो सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस होती है उसको मॉनिटर करते हैं। उसके केसेस को देखा जाता है कि कहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, कहाँ नहीं बढ़ रहे हैं। तो सभी इंस्टीट्यूट्स में जहां पर ये मामले पहुंचते हैं वहां से एक पूरा सिस्टम बिठाया जाता है जो कि आईसीएमआर को फीडबैक देता है कि यहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं, यहाँ नहीं बढ़ रहे हैं। तो अभी चीन में जो मामले बढ़े हैं उनको देखते हुए आईसीएमआर ने जब इंस्टीट्यूट से ये डेटा लिया है तो कहीं पर भी भारत में अभी मामले बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और इसकी वजह से एक कुछ सांत्वना है कि अभी भारत में ये मामले नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि कोई केस भी अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है रिसेंटली। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन सरकार लगातार इस चीज के लिए तैयार है कि अगर कल को भारत में केसेस आते हैं तो हम उन्हें कैसे डील करेंगे। क्या हम जिस तरह से कोविड के समय में टेस्टिंग कर रहे थे, ट्रैकिंग कर रहे थे, क्वारंटीन कर रहे थे, वो सब चीजें दोबारा एक्शन में लाई जाएंगी और उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। आप लोगों को कोई निर्देश दिया गया है, कोई इस तरह से नोटिस आया हो, कोई निर्देश दिया गया हो? देखिए, सरकार ने भी अपनी विज्ञप्ति जारी करी है और उसमें खास तौर से ये बात बोली गई है कि जो डेटा हमने इंस्टीट्यूट से लिया है उसमें अभी केसेस बढ़े हुए नहीं मिले हैं। दूसरा, हमारे पास इसकी किट्स ऑलरेडी हैं, पहले भी एचएमपीवी का टेस्ट होता रहा है, लेकिन अब उसको और व्यापक तौर पे कर सके इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं कि अगर मामले ज्यादा सामने आते हैं या हमें एंट्री पॉइंट्स पर अपनी टेस्टिंग शुरू करनी पड़ती है, एयरपोर्ट्स पर जहां जहां से लोग बाहर से आते हैं वहां अगर हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है तो हमारे पास किट्स हो, तो इसके लिए पहले से तैयारी शुरू हो गई है ताकि हमें इनकी कमी नहीं हो और सरकार इस चीज के लिए तैयार रहे। और वहीं जो जितने भी हमारे नोडल ऑफिसेज होते हैं, बहुत जल्दी से डॉक्टर अंकिता आपसे एक छोटा सा सवाल यहाँ पर, जिस तरह से डॉक्टर स्वाति जी ने कहा था कि बच्चों की जो डेथ रेट है वो तकरीबन 1% के करीब है, लेकिन जो जानकारी अभी आई कि नए वायरस में जो है 14 साल से कम बच्चे जो उम्र के हैं उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। बहुत जल्दी से जानना चाहूंगी इस पे। हाँ, सो ये इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो नया वायरस का स्ट्रेन आया है ये क्यों इस तरह से प्रभावित कर रहा है, क्योंकि जिस एचएमपीवी को हम जानते हैं वो हमारे साथ काफी समय से है और कभी भी इस तरह का महामारी की तरह नहीं फैला है जी। इसमें आमतौर पे जो जिस तरह की बीमारी होती है अपने आप ही मरीज एक हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है अपनी इम्यूनिटी के से। तो इसमें क्या स्ट्रेन वेरिएशन आए हैं, क्या ऐसे म्यूटेशंस आए हैं, चेंजेस देखने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। उसके बाद जाकर के आगे की जो तैयारी है वो होगी, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से जो है तैयारी लगभग चल रही है, आईसीएमआर की तरफ से भी चल रही है, डेटा लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर अंकिता हमारे साथ यहाँ पर हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए और दर्शकों तक